ईरान, इजराइल, अमेरिका का युद्ध अब अपने चौथे दिन में आ गया है और लगातार वार पलटवार होते जा रहे हैं एक दूसरे पर, और नतीजा क्या निकलना है किसी को पता नहीं। हेलो फ्रेंड्स, ईरान, इजराइल, अमेरिका का युद्ध अब अपने चौथे दिन में आ गया है और लगातार वार पलटवार होते जा रहे हैं एक दूसरे पर, और नतीजा क्या निकलना है किसी को पता नहीं। आपको पता है ये युद्ध शुरू हुआ 28 फरवरी 2026 को, और पहले ही दिन इजराइल को बड़ी सफलता हाथ लगी, अमेरिका को बड़ी सफलता हाथ लगी। उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला हुसैनी खामनेई को मार दिया। लेकिन ये उनकी जीत, जिसे वो जीत समझ रहे थे, वो जीत नहीं हुई, दरअसल वो उनकी हार साबित हो रही है। क्योंकि जैसे ही आयतुल्ला अली हुसैनी खामनेई की डेथ हुई, पूरे ईरान में विद्रोह जोर पकड़ गया। विद्रोह जो इजराइल के खिलाफ है, विद्रोह जो ईरान के लोग कर रहे हैं, और ये अमेरिका के खिलाफ भी है। लेकिन ईरान ने वही नहीं रुका, ईरान ने पलटवार जारी किया, और पलटवार बहुत जोरदार साबित हो रहा है। पहले 3 दिन इजराइल ने जो हमले किए, उसमें अमेरिका इजराइल ने जो हमले किए, उसमें तकरीबन 1000 जगह ईरान में बॉम्ब्स और मिसाइल गिराए गए, जिसमें ईरान के 600 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई। और सबसे भयावह स्थिति ये हुई कि 2 स्कूलों पर बॉम्ब गिरे, जिसमें 150 से ज़्यादा बच्चे मारे गए। एक स्कूल पे जब बॉम्ब गिरा, वहाँ पर 155 लड़कियाँ मारी गई, जिनकी एज सी 12 साल से लेकर 18 साल तक। और इस पर जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने एक वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि जो रेजा पहलवी ने कहा था ईरान के लिए कि अमेरिका एक मदद भेज रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम मदद भेज रहे हैं, मदद आपके रास्ते में है, ईरान की मदद हम करना चाहते हैं, तो ईरान के विदेश मंत्री ने पूछा कि क्या यही वो मदद है जिसके तहत अमेरिका यहाँ हमारे बच्चों को मार रहा है? क्या यही वो मदद है जिसके तहत हमारी लड़कियों की डेथ हो गई, उन लड़कियों की जिन्होंने अभी अपनी जिंदगी सही तरीके से देखी भी नहीं थी? क्या ये वो मदद है? ईरान के विदेश मंत्री अरागची साफ साफ कह रहे हैं कि अगर ये मदद अमेरिका भेज रहा था तो ईरान को ये मदद नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी मदद जहां उनके बच्चे मारे जा रहे हैं, ये मदद किसी को नहीं चाहिए। ईरान में मस्जिदों में ऐलान हो रहे हैं, ईरान में लोग सड़कों पे आके तकरीरें कर रहे हैं, रो रहे हैं, अपनी फौज से बोल रहे हैं कि बदला लो बदला लो। और ईरान ने क्या पलटवार किया? ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर हमले के लिए इजराइल पर उन्होंने डायरेक्ट अटैक कर दिया, और लगभग अब तक 4 दिन के अंदर वो 40 से ज़्यादा वेव्स भेज चुके हैं मिसाइल्स की। और उन्होंने कहा था शुरुआत में कि अभी हम जो मिसाइल, हमारा जो कबाड़ स्टॉक था पुराना, हम वो खाली कर रहे हैं, और इसके बाद हम दुनिया को चौंका देंगे, हम वो हमले करेंगे इजराइल के ऊपर। और सच भी साबित हो रहे हैं, क्योंकि इजराइल के ऊपर ईरान ने कल ही जो हमले किए, उसमें उन्होंने अपनी सबसे आधुनिक मिसाइलों में से एक खैबर शेकन का इस्तेमाल किया। कि खैबर शेकन वो मिसाइल है जो आवाज़ की स्पीड से 8 गुना ज़्यादा तेज चलती है, यानी मैक 8+ इसकी स्पीड है। और ये जब एंड में पहुंचती है तो ये जिगजैग करती हुई पहुंचती है, जिसके बाद इसको किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए रोक पाना लगभग असंभव है, लगभग असंभव है। और इसी के लिए इजराइल में अब हमले तेज हो गए। इजराइल और अमेरिका एक वक्तव्य दे रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि ईरान जो है अब बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर रहा है बहुत ज़्यादा। यार वो तो करेगा ही, मरता क्या ना करता, उसने पहले ही बोल रखा था कि हमला करेंगे। इसके अलावा ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला किया है, यूएई के बेसिस पर अमेरिका हमला किया है। इसके अलावा यूएई के अंदर दुबई में भी और अबू धाबी के अंदर जो रिहायशी इलाके, वहाँ भी हमले कर रहा है। कुवैत के अंदर हमले किए हैं, कतर में हमले हो रहे हैं, बहरीन में हमले हो रहे हैं लगातार, अमेरिका के जो बेसिस वहाँ भी हमले हो रहे हैं, जो नागरिक रहते हैं वहाँ भी हमले हो रहे हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हमले वो सही से नहीं कर पा रहे, उनके प्रेसिडेंट नहीं हमला करने के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं वो जानबूझ के कर रहे हैं, वो जानबूझ के इसलिए कर रहे हैं ताकि इन देशों को मालूम पड़े कि जो भयावह स्थिति ईरान झेल रहा है वो कैसे झेल रहा है। ईरान ने टोटल 11 देश इसमें इंक्लूड कर लिए हैं, और समेत ईरान, इजराइल, अमेरिका, 8 देश और टोटल 11 देश में भी लड़ाई चल रही है। और मिडिल ईस्ट के अंदर ये लड़ाई इतनी भयंकर कर दी है उन्होंने, कि जो उन्होंने कहा था ईरान ने पहले भी कहा था कि इस वॉर से पहले उन्होंने कहा था कि हम अपनी हर मिसाइल का हमला करेंगे, और हम ठीक है, हम यूएस तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम यूएस के बेसिस को अटैक करेंगे। उन्होंने ठीक वैसा ही किया है। उन्होंने बहरीन में जो यूएस का नेवी हेडक्वार्टर है
मिडिल ईस्ट का, उसको हिट किया है और वहाँ मिसाइल बाकायदा गिरे हैं उनके। इसके अलावा कतर में उन्होंने हमले किए हैं, अल अदद एयरबेस पर हमले किए हैं, उन्होंने रियाद के अंदर हमले किए हैं, उन्होंने यूएई में हमले किए हैं, बहरीन में हमले किए हैं, जॉर्डन में हमले किए हैं, उनके हमले कुवैत में भी जारी हैं। तो लगभग उन्होंने 8 देशों को इसमें लपेट दिया है और ये हमले जारी है। अब उनके हमले, उनके अटैक जो चल रहे हैं इस समय, वो अटैक इस तरीके से किए जा रहे हैं कि जो खाड़ी देश है पूरे, उनको एक साथ इसमें यूज़ कर ले जाए, एक साथ इन्वॉल्व किया जाए ताकि दुनिया की अर्थव्यवस्था को रोका जाए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हार्मोज स्टेट जो है, अब हार्मोज स्टेट क्या है? प्रिंस ऑफ जो पर्शिया है या गल्फ ऑफ पर्शिया है, इस गल्फ ऑफ पर्शिया के अंदर एक रास्ता है, सकरा रास्ता, वो ईरान के अंदर से निकलता है और ये एक ऐसा रास्ता है जिसका पूरा कंट्रोल ईरान का है। ईरान इसे बहुत जल्दी रोक सकता है, उन्होंने रोक दिया है। और दुनिया का 20% जो ऑयल इंपोर्ट होता है, जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है दुनिया करती है, जिसमें चाइना, भारत सब लोग हैं, ये इसका हिस्सा 20% इसी से आता है। इसके अलावा जो दूसरी तरफ है फारस की खाड़ी, उन्होंने उसको भी ब्लॉक कर दिया, वहाँ से जाता है 10% ऑयल, यानी टोटल 30% ऑयल जो है दुनिया का वो इन्हीं रास्तों निकलता है और दोनों रास्ते ईरान ने ब्लॉक कर दिए हैं। और ईरान ने साफ बोल दिया है कि अगर कोई भी इस रास्ते निकलता है तो हम वो जाने नहीं देंगे, हम उसको हमला करेंगे और रोकेंगे। इसके अलावा ईरान ने सऊदी अरब की जो कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है अरामको के अंदर उन्होंने ड्रोन से हिट किए हैं और अरामको की जो ऑयल रिफाइनरी वहाँ आग लग गई। उसके बाद अरामको से क्रूड ऑयल निकालने का काम रोक दिया गया। हालांकि सऊदी अरब कहना है कि वहाँ किसी को डेथ वगैरह नहीं हुई है, लेकिन तेल नहीं निकलेगा। तो अब जो तेल उन्होंने रोका है, इससे क्या होगा कि दुनिया की इकोनॉमी को हिट कर जाएगा। ईरान अकेला लड़ रहा है पूरी दुनिया से, ये उसके लिए अच्छा भी है और उसके लिए बुरा भी है। बुरा इसलिए है कि इस युद्ध को जितना लंबा खींचा जाएगा, दुनिया की इकोनॉमी उतनी ज़्यादा हिट होंगी और शायद सब लोग जाके फिर ईरान के खिलाफ लड़ने लग जाएं। लेकिन अच्छा इसलिए भी है कि हो सकता है कि फिर सब लोग बोलें अमेरिका को कि स्टॉप, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। इजराइल का ये मानना है कि जब तक ये रिजीम चेंज नहीं होगी, जब तक आयतुल्लाह खामनेई के बाद जो उसकी लीडर्स हैं, जो इस्लामिक रिपब्लिक्स हैं, यानी जो टेररिस्ट रिजीम है, इन शब्दों में डोनाल्ड ट्रंप के, वो कहते हैं कि ये टेररिस्ट रिजीम है, तो जब तक एक चेंज नहीं होता, खत्म नहीं होता, तब तक ये वॉर जारी रहेगा। हालांकि जो विदेश मंत्री रागची हैं, उनका ही मानना है कि उन्होंने कहा कि यार डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल अमेरिका फर्स्ट करते करते अभी इजराइल फर्स्ट कर दिया है। अमेरिका की जो मेन शर्त थी कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स हम ना रखें, हम उस पर एग्री थे। हमने कह भी दिया था कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं रखेंगे, हम न्यूक्लियर बॉम्ब को रोकने को तैयार हैं। लेकिन इजराइल की ये कंडीशन थी कि हम अपने मिसाइल प्रोग्राम को भी रोकें, और अगर हम मिसाइल प्रोग्राम को रोक लेते तो हम हो जाते टूथलेस, बिना दांत के, और फिर इजराइल कभी भी हम पर हमला करता, कभी हमको हिट करता। तो हमारे लिए मानना लगभग हार मानने जैसा था और हमने वो साफ मना कर लिया। अब हम इजराइल को भी और अमेरिका को भी दिखा रहे हैं कि हमारी क्या ताकत है मिसाइल्स की, हमारी क्या पावर है। अभी हमारी हथ 1, हथ 2 ये मिसाइल अभी हमने निकाली है, अभी हमने खैबर शेकन कल निकाली है, अभी हमारे पास ऐसी और ढेरों मिसाइलें हैं जिनकी टेक्निक से हम दुनिया को सरप्राइज कर देंगे। उन्होंने कल ही कहा है, जब खैबर शेकन लॉन्च कर दी और उसे रोकने में लगभग असंभव सा फील हो रहा है अब इजराइल को और अमेरिका को, और साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, उनका एक प्लान है, इतने वॉर करो ड्रोन्स के, मिसाइल्स के, क्रूज मिसाइल्स के, बैलिस्टिक मिसाइल्स के, कि जिससे जो इनके डिफेंस इक्विपमेंट्स, जो डिफेंस सिस्टम है, वो एग्जॉस्ट हो जाए। जब वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे उसके बाद ये हिट करेंगे और ज़्यादा वेपनाइज्ड मिसाइल से, और उसके बाद जो हमले होंगे उसमें ज़्यादा खतरा होगा इजराइल को, ज़्यादा डैमेज होगा इजराइल के अंदर। मैंने आपको बहुत बार बताया, मैं फिर से बता दूं जो दर्शक नए हैं, कि भाई इजराइल जो है ना, ये बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, ये छोटा सा देश है। आप मान लें कि जो दिलो जानते हैं दिल्ली को, दिल्ली शहर को, तो दिल्ली शहर जैसे 2-3 दिल्ली बस, दैट्स इट, ये पूरा देश है इतने में। अब ऐसे देश में अगर एंड होते होते वॉर का 50 से 100 मिसाइल गिर जाएं, तो जो नुकसान होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, वो बहुत ज़्यादा काउंटलेस नुकसान होगा, और ऐसे नुकसान की भरपाई के लिए फिर बहुत दिक्कत आएगी। तो ईरान का यही प्लान है कि ऐसा नुकसान किया जाए इजराइल का जिसके बाद इजराइल को दिक्कत हो जाए। लेकिन बहुत से लोग ना एक और चीज़ का पैनिक कर रहे हैं, और वो पैनिक क्या है? वो पैनिक ये है कि कल डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोल दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जो ये ऑपरेशन है अगेंस्ट ईरान, ये ऑपरेशन चल सकता है 4 से 5 हफ्ते कम से कम।
यानी 1 मंथ से ज्यादा। ये तो अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं। और अगर ये ऑपरेशन चल गया 2 महीने तक, तो आप ये मान के चलिए कि दुनिया की अर्थव्यवस्था कम से कम 20 से 25% गिर जाएगी, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था। और ऐसा अगर होता है तो फिर सबसे ज्यादा फायदे में जो रहेगा वो क्लियर विनर तो इसमें अभी भी इजराइल ही है। उनका जो पर्पस था खामनेई को मारना, उन्होंने खामनेई को मार दिया। उनका पर्पस था इस रिजीम को हिट करना, उन्होंने कर दिया। लगभग 100 से ज्यादा लीडर्स मार दिए। लेकिन अगर ये वॉर चलता रहेगा तो फिर इजराइल को भी दिक्कत होगी, ईरान को भी दिक्कत होगी। अब ईरान कह रहा है कि हम तो बात करने को रेडी ही नहीं है। कल डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि ईरान की रिजीम ने बोला है कि हम बात करने को रेडी हैं। इस पर जो ईरान के संसद के लीडर हैं लारिजानी, उनका बयान आया। उन्होंने बोला कि हम बात करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। और आपने यानी अमेरिका ने और इजराइल ने ये हमारे सीने का खून निकाला है, हमारे दिल में खून निकाला है, दिल में खंजर मारा है, क्योंकि आपने हमारे सुप्रीम लीडर खामनेई को मार दिया है। और अगर आपने खामनेई को मार दिया है तो फिर अब हम बिल्कुल रेडी हैं आपको हिट करने के लिए, आपको मारने के लिए। तो बढ़ावा दिक्कत पता क्या है? दिक्कत दूसरी है। ऐसा माना जा रहा है अमेरिका ईरान दोनों तरफ से, स्पेशली अमेरिका की तरफ से, कि ईरान के पास 60 से 65% एनरिच्ड यूरेनियम है। और अगर ये 90% एनरिच कर लिया तो ये बॉम्ब बना सकते हो फिर। और ईरान को 4 से 5 हफ्ते ही लगेंगे बेसिकली इसको 60 से 90 करने में। तो कहीं ईरान पीछे इसमें लगा तो नहीं है। अब स्टीव बिटकॉफ का ये दावा आया है कि ईरान के पास जितना यूरेनियम है, ईरान इतने यूरेनियम में 11 न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। 11 माइंडेड। और अगर उसने ये अपने एक मिसाइल में भर के छोड़ दिया इजराइल पर, और मान लिया आपने इजराइल ने ऊपर हिट भी कर दिया इसको हवा में भी, लेकिन है तो इजराइल के अंदर ही वो, तो उसकी जो रेडिएशन फैलेगी 1 बॉम्ब से या 2 बॉम्ब से पूरा इजराइल विल बी डिस्ट्रॉयड। और ये स्टीव बिटकॉफ का बयान है कि 4 हफ्ते के अंदर ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा। और उनके पास 11 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कैपेबिलिटी है इस समय। और ये 4 से 5 वीक के अंदर बन जाएगा। ईरान का 4 तरफ से वॉर चल रहा है। पहला, उनका पर्पस है डायरेक्ट हिट करना इजराइल को, और कम से कम जितने उन्होंने एंगेज कर लिए ऑलरेडी 8 देश, इन पर हिट करना, इन पर लड़ना, एक साथ मिसाइल अटैक करने, जो जारी है। और 4 दिन से वो स्पीड बढ़ी है, वो घटी नहीं है। दूसरा, वो पीछे काम कर रहे हैं यूरेनियम एनरिचमेंट के अंदर, न्यूक्लियर वेपन को बनाने के अंदर, और बहुत फास्ट काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक मानना है कि ईरान के सुप्रीम लीडर का बदला अगर लेना है तो 1 न्यूक्लियर बम मारना पड़ेगा कम से कम, और जो हिट करना पड़ेगा हमें इजराइल के ऊपर, या अमेरिका का जो खड़ा है अब्राहम लिंकन, उसको हिट करना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने कल ही अपनी 6 बैलिस्टिक मिसाइल मारी थी। हालांकि वो डिफेंस सिस्टम ने रोक ली, बचा ली, लेकिन कब तक बचाएगा? वो उनकी रेंज में है, वो ड्रोन्स मार सकते हैं लगातार 500। रिपोर्ट जो कहती है ईरान के पास 80,000 ड्रोन्स हैं इस समय। ईरान अमेरिका इसराइल दोनों हिट कर रहे हैं, बॉम्ब्स गिरा रहे हैं जहां उनकी साइट्स हैं। पर ईरान ने चढ़ाई क्या कर रखी है? ईरान ने बांट रखे हैं ये 1000 कहीं। तो अगर आपने उनकी 100 साइट बीट कर दी, तब भी उनका 500 साइट है जहाँ पे मिसाइल बची हुई है, तब भी वो 500 साइट है जहाँ उनके ड्रोन्स बचे हुए हैं। और इनको मालूम कैसे पड़ता है? जैसे उन्होंने एक वेव छोड़ी मिसाइल्स की, इनको मालूम पड़ा मिसाइल यहाँ से आई थी, ये वहां जाकर बॉम्बिंग करेंगे, पर तब तक वहां की मिसाइल तो जा चुकी हैं, वो हिट हो चुकी है, निकल चुकी है वहां से, अब वहां है नहीं। होंगी तो 20-50 और होंगी, आप कर लो हिट, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्जॉस्ट करेगा। उनके पास 18,000 इस समय क्रूज मिसाइल्स एंड नॉर्मल मिसाइल्स हैं। उनके पास 2,500 से 3,000 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। उनके पास DF-70 मिसाइल है जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट कर सकती है, और वो चाइना ने दी है उनको। उनके पास रशिया की ऑक्सफोर्ड मिसाइल भी है, और इसको रोकना नामुमकिन है किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए। तो उनका प्लान बिल्कुल सीधा है। उनका प्लान सीधा है कि हम एटमी जंग करेंगे, और जब तक हम करेंगे नहीं, हम आयतुल्लाह अली खामनेई हुसैनी का बदला ले नहीं पाएंगे। आयतुल्लाह अली हुसैनी खामनेई का बदला लेना है तो इजराइल को हिट करना है, या अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर गिराना है। उसके बाद शायद ईरान बात को रेडी हो, लेकिन आफ्टर दैट शायद अमेरिका बात को रेडी ना हो। तो ये वॉर और भयावह हो रहा है। जैसे दिन गुजर रहे हैं, लोग सोच रहे थे ये हल्का होगा, ये और हैवी होते जा रहा है, ये और डिस्ट्रक्टिव होते जा रहा है। 13,000 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं मिडिल ईस्ट के लिए, एशिया से यूरोप की, एशिया से अमेरिका की, एशिया से मिडिल ईस्ट की। भारत ने चिंता व्यक्त करी है, मोदी जी ने बात करी है कुवैत के लीडर से, ओमान के लीडर से। और आपको मैं बता दूं 80% तेल
जो आता था होमो स्टेट से उसको ब्लॉक कर दिया है ऑलरेडी ईरान ने। यानी जो कह रहे थे अमेरिका वाले कि हम ये रास्ता खुलवा के रहेंगे, खुलवा लेंगे, नहीं खुलवा पा रहे हैं क्योंकि उनके पास बोट्स हैं, स्पीड बोट्स हैं, उनके नीचे उन्होंने माइन्स बिछा रखी हैं, वो डिस्ट्रॉय कर देंगे किसी को भी। टैंकर्स जो निकलते थे होमो स्टेट से उस पर 80% की गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है, बिकॉज जो इंश्योरेंस कंपनीज है उन्होंने बोल दिया है कि अगर आप होमो स्टेट से निकलते हो तो या तो इंश्योरेंस का पैसा हमें डबल दो या फिर आपकी सेफ्टी हमारी कोई गारंटी नहीं है। ये वॉर कहाँ रुकेगा नोबडी नोज, लेकिन जितना स्पीड से बढ़ रहा है ये 15 दिन के अंदर कहाँ पहुंच जाएगा किसी को पता नहीं है। कौन सी वर्ल्ड की इकोनॉमी बचेगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, कई देशों की तो इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाएगी अगर ऑयल के प्राइसेस इस तरह बढ़ते रहे तो। भगवान करे न्यूक्लियर वॉर तक ना पहुंचे, लेकिन जो स्टीव विटकॉफ का बयान है, जो ईरान के इस समय तेवर है, लगता नहीं है कि उनके वेपन के बिना ये रुकेगा। जय हिंद, जय भारत।